प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के परिचय के अंतर्गत हम पिछली क्लास में समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति या समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आपको यह बताने की कोशिश की गई कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य किसी भी घटना का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विषय है, जिसको कि हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से हमने समाजशास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश की थी कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति या समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन के बारे में हमने पिछली कक्षा में विस्तार से बात की और उसमें यह बताने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, उस प्रकार का विज्ञान तो नहीं जिस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान है, बल्कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। और समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत हमने विभिन्न समाजशास्त्र की परिभाषाओं की बात करी और उन परिभाषाओं के निष्कर्ष हमने निकालने का प्रयास किया। उनमें ओडम की परिभाषा देखी थी, जिसमें ओडम ने कहा था कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। दुर्खिम ने अपने विचार व्यक्त किए थे और दुर्खिम ने कहा था कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। इसी प्रकार से जॉर्ज सीमेल ने अपने विचारों में कहा कि समाजशास्त्र मनुष्य के आपसी संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, यानी कि मनुष्यों के जो आपसी संबंध हैं उनके स्वरूपों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। कहने का तात्पर्य अब तक हम यह पढ़ते आए हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, उस प्रकार का विज्ञान तो नहीं जिस प्रकार का प्राकृतिक विज्ञान है, बल्कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। और 1838 से जब से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी विद्वान हैं उनका यह प्रयास रहा कि समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा मिले, और विज्ञान का दर्जा मिले उनका यह प्रयास इसलिए था क्योंकि अन्य अध्ययनों की तुलना में जो वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययनों का सत्यापन किया जा सकता है, उनका परीक्षण किया जा सकता है, उनका पुनः परीक्षण किया जा सकता है, उनका बार बार परीक्षण किया जा सकता है। इसलिए जो वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं वो विश्वसनीय है। तो समाजशास्त्र से संबंधित जो विद्वान थे उनका यह भरसक प्रयास रहा कि समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा मिले। अपने इस प्रयत्न में, अपनी इन कोशिशों में वे समाजशास्त्री पूरी तरह से तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन कुछ हद तक उनको मात्र इतनी सी सफलता मिली कि समाजशास्त्र को विज्ञान तो माना गया, लेकिन उस प्रकार का विज्ञान नहीं माना गया जिस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान है, बल्कि समाजशास्त्र को विज्ञानों की श्रेणी में शामिल किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। हमने आपको यह भी बताने की कोशिश की थी कि 1838 में जब समाजशास्त्र की उत्पत्ति ऑगस्ट कोम्टे ने की थी, कदापि कोम्टे का यह उद्देश्य नहीं था कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाया जाए, लेकिन उसके पश्चात के जो समाजशास्त्री थे उन्होंने अपना काफी समय इस दिशा में, इस प्रयास में लगा दिया कि समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा मिले। इतने लंबे समय के पश्चात 1838 से लेकर वर्तमान समय तक भी जब समाजशास्त्री इस दिशा में प्रयास करते रहे कि समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा मिले और उनको पूरी तरह से सफलता भी नहीं मिली, तो समाजशास्त्र से संबंधित जो और विद्वान थे उनमें एक असंतोष व्याप्त हो गया और वे इस बात का विरोध करने लगे कि इतना लंबा समय हो गया आपको समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में और इसमें आपको सफलता भी नहीं मिली। तो इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत, इस वैज्ञानिक अभिमुखन या समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरोध स्वरूप समाजशास्त्र में समाजशास्त्र के दो समूह बन गए। पहला समूह वो था जो कि समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में या समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन में विश्वास करता था, जो मानता था कि समाजशास्त्र के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किए जाते हैं और समाजशास्त्र के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किए जाने चाहिए। दूसरा जो खेमा बना वो खेमा था वैज्ञानिक समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के खिलाफ, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरोध, और जिनका जो असंतोष था वह असंतोष यह था कि इतना लंबा समय हो गया आपको समाजशास्त्र को विज्ञान
बनाने की कोशिश में लग रहे हो और आपको इसमें सफलता भी नहीं मिली, तो क्यों नहीं समाजशास्त्र के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़कर समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन या समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को छोड़ दिया जाए और समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का मानवीय दृष्टिकोण से या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए। तो समाजशास्त्र में जो मानवीय की अभिमुखन या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच उभर कर आया, उसका जो कारण था वो मात्र यही कारण था कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन के विरोध के स्वरूप समाजशास्त्र में एक मानवीय की अभिमुखन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक नेचर ऑफ सोशल उभर कर आया, जिसका यह मानना है कि सामाजिक घटनाओं को, मानव को, मानवीय संबंधों का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मानव का जो स्वभाव है, सामाजिक घटनाओं का जो स्वभाव वो भ्रामक है, सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील होती है, सामाजिक जो संबंध होते हैं वो सदैव उनकी प्रकृति जो है मानवीय प्रकृति होती है, न कि वैज्ञानिक प्रकृति। इसलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सामाजिक घटनाओं का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किए जाने के बजाय मानवीय के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इस प्रकार से समाजशास्त्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत मानवीय के दृष्टिकोण पर कराया, और इस मानवीय के दृष्टिकोण का यह कहना है कि अब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत समाज के जिस बहुत बड़े धड़े का, समाज के जिस बहुत बड़े पक्ष का अध्ययन वंचित रह गया, उसके अध्ययन की ओर हमको लौटना चाहिए। क्योंकि कॉम्टे का उद्देश्य कदापि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना नहीं था, उनका तो कहना था कि सामाजिक घटनाओं को सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। तो मानवीय के अभिमुखन के जो समर्थक हैं उनका यह कहना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपने अध्ययन कर लिया है और इस समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के चक्कर में आपने समाजशास्त्र का एक बहुत बड़ा तो तबका है उसका अध्ययन नहीं किया है, उसको आपने छोड़ दिया है। तो क्यों नहीं समाजशास्त्र का एक बहुत बड़ा तबका जो समाज के संचालन में अपना योगदान देता है, उसके अध्ययन की ओर लौटा जाए, उस समाज के बहुत बड़े हिस्से का अध्ययन किया जाए। ऐसा दृष्टिकोण है समाजशास्त्र के मानवीय के अभिमुखन का, जो ये कहता है कि जो दृष्टिकोण ये कहता है कि अब तक समाजशास्त्र का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया है, उसका अध्ययन मानवीय के दृष्टिकोण से, मानवीय के परिप्रेक्ष्य से, मानवीय के अभिमुखन से किया जाना चाहिए। और वो समाज का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? जो जनजातियां हैं, जनजातीय संस्कृति है, ठीक है, अविकसित समाज है, अल्पविकसित समाज है, महिलाओं का अध्ययन है, दलितों का अध्ययन है, वंचितों का अध्ययन है, शोषितों का अध्ययन है, जिसकी तरफ अभी तक समाजशास्त्रियों का ध्यान नहीं गया है। इस बहुत बड़े तबके का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत नहीं किया गया है और ना ही किया जा सकता। और इस समाज के इतने बड़े धड़े का अध्ययन किए बिना आप ये कहते हो कि समाजशास्त्र को हम लोग विज्ञान बनाने में लग रहे हैं। समाजशास्त्र का अध्ययन या समाज का अध्ययन अधूरा अध्ययन है, क्योंकि वह जो समाज का जो हिस्सा है, जैसे हमने बताया कि महिलाएं हैं, दलित हैं, शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, जो कि अभी तक, जिसकी तरफ अभी तक समाजशास्त्र का ध्यान नहीं गया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसकी तरफ ध्यान जा भी नहीं सकता, ऐसा कहना है, ये मानना है समाजशास्त्र के समाजशास्त्र के मानवीय के अभिमुखन का। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत वैज्ञानिक अभिमुखन के विरोध के स्वरूप एक नया दृष्टिकोण अध्ययन का उभर रहा है, जिसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या मानवीय के अभिमुखन कहा जाता है। और मानवीय के अभिमुखन का कहना है कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि अभी तक अध्ययन से वंचित है, महिला है, शोषित है, दलित है, वंचित है, अल्प विकसित जातियां, अविकसित जातियां, जनजातियां हैं, जनजातीय संस्कृति है, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। और उनका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं हो सकता, उनका अध्ययन मानवीय के दृष्टिकोण से हो सकता है। इस कारण से समाजशास्त्र ने अध्ययन का एक नया दृष्टिकोण उभर कराया, जिसको कि मानवीय की दृष्टिकोण, मानवीय के अभिमुखन या समाजशास्त्र की मानवीय की प्रकृति कहा जा सकता है। समाजशास्त्र की मानवीय की प्रकृति का कहना है कि अब तक जो वंचित वर्ग है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए और उसका अध्ययन जो है मानवीय के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इस प्रकार से समाजशास्त्र ने अध्ययन का एक नया दृष्टिकोण उभर कराया। पहली बात। दूसरी बात, वैज्ञानिक अभिमुखन या वैज्ञानिक प्रकृति के अंतर्गत तो किस बात पर जोर दिया गया? वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया गया। तो वस्तुनिष्ठता के बारे में हमने आपको बताया। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य कोई घटना
जिस रूप में घटित होती है उसी रूप में व्याख्या करना, अध्ययनकर्ता अपनी तरफ से अपने विचारों को उसमें शामिल नहीं करे। इस गुण को वस्तुनिष्ठता कहा जाता है और वस्तुनिष्ठता विज्ञान की विशेषता है। समाजशास्त्र का जो वैज्ञानिक अभिमुखन है वो वैज्ञानिक अभिमुखन सामाजिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र का जो मानविकी अभिमुखन है, जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन है, उसका ये कहना है कि सामाजिक घटनाओं का व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी या वैयक्तिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कि अब तक जो कि समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अभिमुखन या समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देती थी, उसके ठीक विपरीत समाजशास्त्र का जो मानविक दृष्टिकोण है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, वो व्यक्तिनिष्ठता या सब्जेक्टिविटी या वैयक्तिक पक्ष पर बल देता है। यानी कि मानविक परिप्रेक्ष्य ने वस्तुपरक यानी कि ऑब्जेक्टिव अध्ययन के स्थान पर वैयक्तिक या सब्जेक्टिव अध्ययन पर बल दिया है, क्योंकि अनेक सामाजिक यथार्थ, सोशल जो रियलिटी होती है सोसाइटी में, अनेक सामाजिक यथार्थ जो है वस्तुपरक यानी कि ऑब्जेक्टिव न होकर विषयपरक होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसको केवल मानवीय परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। अतः मानवीय भावनाएं किसी घटना का क्या अर्थ देती है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो सामाजिक घटनाओं को वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो मनुष्य को या मानव को वस्तु समझता है, जबकि जो मानविक दृष्टिकोण है, जो मानविक परिप्रेक्ष्य है, जो कि ऑब्जेक्टिविटी के स्थान पर सब्जेक्टिविटी पर बल देता है, उनका कहना है कि मानवीय भावनाएं किसी घटना का क्या अर्थ देती हैं। विज्ञान कुछ अर्थ लगाता है, लेकिन मानवीय भावनाएं जो ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन के जो सेंटिमेंट्स हैं, वो किसी घटना को क्या अर्थ देते हैं, जिसका अध्ययन वस्तुपरकता या ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से नहीं किया जाता, बल्कि बोध के आधार पर किया जाना जरूरी है। और बोध के आधार पर अध्ययन जो किया जाए वो अध्ययन मानविक दृष्टिकोण से संभव है। इस प्रकार से समाजशास्त्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत एक मानविक दृष्टिकोण उभर कर आया। ठीक है, मानविक दृष्टिकोण मानवीय भावनाओं, मानवीय संवेदनाओं, मानवीय संवेदनाओं, मानव के गुणों, मानव के अवगुण के, कि मनुष्य को कुछ अच्छा लगता है, मनुष्य को कुछ बुरा लगता है, किसी से लगाव होता है, किसी से दूरियां होती है, किसी से प्रेम होता है, किसी से नफरत होती है, किसी पर घृणा आती है, ममत्व है, वात्सल्य है। इन सब का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। इन सब का अध्ययन तो मानविक दृष्टिकोण से ही किया जाना है। और जो मानविक दृष्टिकोण में विश्वास रखने वाले समाजशास्त्री, उनका कहना है कि इन सब का अध्ययन किए बिना समाजशास्त्र का या समाज का अध्ययन अधूरा है। इसलिए समाजशास्त्र में एक मानविक दृष्टिकोण लेकर आया, तो कहता है कि मानव का मानवीय दृष्टिकोण से अध्ययन करो, उसके संवेदनाओं का अध्ययन करो, उसकी भावनाओं का अध्ययन करो, उनके सेंटिमेंट्स का, उनके इमोशंस का, मानव के गुणों और अवगुणों का अध्ययन किया जाना जरूरी है। उसके बिना समाज का समाजशास्त्र का अध्ययन अधूरा है। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत समाजशास्त्र में मानविक दृष्टिकोण उभर रहा है। मानविक दृष्टिकोण की विशेषताओं की जहां तक बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र के मानविक दृष्टिकोण की विशेषताओं की जहां तक बात है, हमने आपको बताने की कोशिश की कि इसके अंतर्गत मानव के गुणों और गुणों का अध्ययन किया जाता है, मानव की भावनाओं का अध्ययन किया जाता है, मानव की संवेदनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसी घटना का क्या बोध है, इसका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता, बल्कि बोध के आधार पर, यानी कि मनुष्य ने उस घटना का क्या अर्थ लगाया है, इस बात पर मानविक दृष्टिकोण बल देता है। इसकी विशेषताओं की जहां तक बात है, मानव की प्रकृति विज्ञान के विरोध के स्वरूप अस्तित्व में आई है, अतः यह विज्ञान तथा वैज्ञानिक प्रकृति की विरोधी है। ये हम पूर्व में आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरोध के स्वरूप समाजशास्त्र में मानव की दृष्टिकोण या मानव की प्रकृति उभर कर आई। यह वस्तुनिष्ठता के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठता पर बल देता है। ऑब्जेक्टिविटी तो हमने आपको बताया कि विज्ञान की विशेषता है, जबकि जो मानवीय दृष्टिकोण में कहता है कि सामाजिक घटनाओं का, मानव के व्यवहार का, मानव की संवेदनाओं का, मानव की भावनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण से या वैयक्तिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। यह पद्धति सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मक संदर्भ के स्थान पर अर्थ प्रदानता के आधार पर समझने पर बल देती है। यानी कि कोई घटना घटित होती है तो समाज के लोग उसका क्या अर्थ लगाते हैं, इस बात पर मानवीय दृष्टिकोण बल देती है। यह अध्ययन किसी
ऐसी पद्धति है, यह अध्ययन की एक ऐसी पद्धति है जो वास्तविकता से निकट और प्रत्यक्ष संबंधित है। अतः इसमें सहभागी अवलोकन, डायरिया, पत्र, जीवनी इत्यादि के महत्व व प्रयोग की बात की गई है। अगली जो विशेषता है मानवीय दृष्टिकोण की वह है कि मानवीय की पद्धति व्यवस्था व पोषकों की विरोधी है। वर्तमान की जो व्यवस्था है उसका विरोध करती है मानवीय की प्रकृति या मानवीय की दृष्टिकोण। इस प्रकार इस पद्धति द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति के अंतर्गत परिस्थिति को आवश्यकता से अधिक महत्व, परिस्थिति को आवश्यकता से अधिक महत्व व प्रयोग की बात की गई है। मानवीय की पद्धति जो है यह समाज के साथ साथ व्यक्ति के अध्ययन पर बल देती है। व्यक्ति समाज का निर्माता है। जो वैज्ञानिक पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति तो क्या है कि संपूर्ण समाज के अध्ययन पर बल देती है, जबकि जो मानवीय की दृष्टिकोण है वो मानवीय की दृष्टिकोण व्यक्ति के अध्ययन पर बल देता है, क्योंकि मानवीय की दृष्टिकोण का मानना है कि व्यक्ति जो है समाज का निर्माता है, व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। इसलिए समाज का अध्ययन करने की तुलना में व्यक्ति का अध्ययन ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र में शोषित, उपेक्षित व महिलाओं का अध्ययन करके ज्ञान, मानवीय के परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र में शोषित, उपेक्षित वर्ग व महिलाओं का अध्ययन करके ज्ञान के सही उपयोग पर बल दिया गया है। हमने आपको बताया समाज का जो बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अब तक अध्ययन से वंचित था, क्योंकि अब तक तो समाजशास्त्र से संबंधित जो विद्वान हैं वो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में लग रहे थे। समाजशास्त्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि समाज के संचालन में अपना योगदान देता है, वो अध्ययन से वंचित था। वह वर्ग क्या था? महिलाएं हैं, शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, जनजातियां हैं, जिनका के अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया था। मानवीय दृष्टिकोण का कहना है कि इसी मानवीय दृष्टिकोण से इस शोषित वर्ग का, वंचित वर्ग का, दलित वर्ग का, महिलाओं का, जनजाति की संस्कृति का अध्ययन किया जाना संभव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं किया जा सकता। पूर्वाग्रहों, पूर्व स्थापित मान्यताओं की इस दृष्टिकोण से आलोचना की गई है। यानी कि पहले से ही जो बातें प्रचलन में है उन सब बातों को नकारा गया है। मानवीय दृष्टिकोण वर्तमान में वास्तविकता का अध्ययन करने पर बल देता है। नेक्स्ट, सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है, अपितु उसे निर्मित एवं पुनः निर्मित किया जा सकता है और यह कार्य मानवीय की प्रकृति द्वारा ही संभव है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभव नहीं। यानी कि समाज का जो यथार्थ है, समाज की जो वास्तविकता है वो स्थायी नहीं होती है। वो जैसा कि हमने आपको बताया था कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, मानव का स्वभाव सदैव स्थायी या स्थिर नहीं होता है, वो परिस्थितियों के अनुसार समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसको निर्मित किया जा सकता है, इसको पुनः निर्मित किया जा सकता है और इसका यह काम जो है वैज्ञानिक प्रकृति द्वारा संभव नहीं है, यह कार्य मानवीय के दृष्टिकोण के द्वारा ही संभव है। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से समाजशास्त्र में अब तक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रखर था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण चलन में था, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विरोध के स्वरूप समाजशास्त्र में अध्ययन करने का एक नया उपागम, एक नया दृष्टिकोण, एक नया अभिमुखन उभर कर आया, जिसको कि समाजशास्त्र का मानवीय अभिमुखन कहा जाता है। और समाजशास्त्र का मानवीय अभिमुखन वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल न देकर वैयक्तिक अध्ययन या सब्जेक्टिव स्टडी पर बल देता है, जिसका यह मानना है कि सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। ठीक है। दूसरी बात, समाजशास्त्र का कार्य समाज को विज्ञान है, समाजशास्त्र का कार्य समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति का अध्ययन किया जाना चाहिए। वंचित वर्ग जो है, शोषित वर्ग जो है, दलित है, महिलाएं हैं, जनजातियां हैं, उन सब का अध्ययन किया जाना चाहिए। उन सब का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है, बल्कि मानवीय के दृष्टिकोण से ही संभव है। संपूर्ण समाज का अध्ययन करने की बजाय एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति समाज का निर्माता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विरुद्ध, वैज्ञानिक अभिमुखन के विरुद्ध या समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन के विरोध के स्वरूप समाजशास्त्र में एक मानवीय अभिमुखन उभर कर आया। उम्मीद करते हैं कि समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन और मानवीय अभिमुखन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो मानवीय अभिमुखन है, उन मानवीय अभिमुखन के अंतर्गत व्यक्ति का, समाज का, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के कुछ अलग अलग उपागम किए गए हैं। ठीक है। मानवीय अभिमुखन के अंतर्गत 4
अध्ययन के उपागमों का हम अध्ययन करेंगे। पहला है एथनोमेथोडोलॉजी, दूसरा है फिनोमिनोलॉजी, तीसरा है रेडिकल अप्रोच और चौथा है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। इन मानवीय के अभिमुखन के अंतर्गत अध्ययन करने के उपागमों का चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू।